हाय, दिस इज अमित। वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मीन्स इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो उसके जो वीडियोज हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, जाकर उन्हें भी आप जरूर देखिए, ठीक है ना। तो सीरियल वाइज आप देखेंगे, उनकी नोट्स बनाएंगे तो आपको और इजीली लगेगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और कैसे इसको हम समझ पाते हैं। तो इसकी पहचान लिखी गई है। पहचान, तो पहचान क्या है? इस वाक्य में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, मतलब इसमें जो भी काम होगा वो इंड हो जाएगा, है ना। मतलब कार्य समाप्त होना पाया जाता है, उसमें कार्य समाप्त होगा। और दूसरा क्या कहता है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, मतलब जो हिंदी में वाक्य लिखा होगा ना, तो उसके सबसे लास्ट में जब आप जाओगे तो वहां क्या लिखा मिलेगा आपको? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है, ऐसे शब्द अगर आपको लिखे मिल जाते हैं ना, तो वो सब क्या कहलाएंगे? आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे, है ना। अच्छा, चुका है, चुकी है का मतलब क्या हो? जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तो परफेक्ट हो गया ना काम, मतलब खा चुका हूं। अच्छा, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने काम को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कब? वो काम प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है तो है शब्द लगेगा। अगर पास्ट में कंप्लीट होता तो था शब्द लग जाता, चुका था, मैं पढ़ा चुका था, है ना, ऐसा। और अगर यही काम फ्यूचर में होगा, फ्यूचर का भी तो परफेक्ट पढ़ोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि चुकेगा, ऐसा काम करेगा वो आगे चल के ना, तो वो कंप्लीटली वर्क बताएगा। तो चलिए इंग्लिश में भी इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है? इन दिस सेंटेंस द एंडिंग ऑफ द वर्क इज फाउंड, मतलब इसमें कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, ठीक है ना, एंड ऑफ वर्क। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस द वर्ड्स हैव कम, मतलब जब हिंदी वाक्य हम बनाते हैं तो वाक्य के सबसे लास्ट में क्या क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है, ऐसे ईटीसी इटेक्स्ट्रा, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जिससे हम पहचान पाते हैं कि वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। सो माय डियर्स, ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य, है ना। तो देखिए, अच्छा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट शब्द क्या डिनोट करता है? तो है शब्द डिनोट करता है कि नहीं। और अगर परफेक्ट है तो मीन्स काम कंप्लीट हो गया, ये डिनोट करता है, मतलब चुका चुकी होता है तो ऐसा डिनोट करता है। समझ में आ रहा है ना। तो चुका है, चुके हैं, चुके, ये सब क्या हो जाते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे नियम नंबर 1 क्या कहता है कि ही, सी, इट नाम और एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज। समझ में आया क्या? कि ही, सी, इट नाम और अगर एक वचनकर्ता में से कोई भी मिल जाए तो उसके साथ क्या, कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? तो हैज नामक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहीं से समझ लीजिएगा कि जहां जहां आपका परफेक्ट टेंस, वहां वहां आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, और चाहे तो फ्यूचर का परफेक्ट हो। मीन्स जहां भी परफेक्ट होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर है? चलिए फिर नियम नंबर 2 देख लेते हैं। नियम नंबर 2 क्या बोलता है? कि आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ, है ना। किनके किनके साथ? चाहे तो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर बहुवचनकर्ता ही क्यों ना हो, उनके साथ जो सहायक क्रिया लगेगी वो कौन सी लगेगी? तो हैव लगेगी। कौन सी? हैव। मतलब ही, सी, इट नाम और एक वचनकर्ता के साथ आप हैज का यूज करेंगे, और आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ आप हैव का यूज करेंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आइए इसी को इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश में रूल्स नंबर 1, विद ही, सी, इट नाम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। वही चीज है कि किसके किसके साथ? ही, सी, इट नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ द ऑक्सिलरी वर्ब हैज,
एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कम, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ही सी इट नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का यूज करेंगे। चलिए रूल सेकंड को भी समझ लेते हैं। द ऑक्सिलरी वर्ब हैव, मतलब जो हैव नामक ऑक्सिलरी वर्ब है कम्स विद, वो किसके साथ आएगी, तो आई वी यू दे एंड द प्लूरल सब्जेक्ट, किसके किसके साथ, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कम्स, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है साथियों? तो चलिए फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और विद स्ट्रक्चर, ठीक है। सो माय डियर्स, ये रहा आपका स्ट्रक्चर और ये रहे कुछ आपके सामने एग्जांपल्स। तो आइए फिर एक एक करके समझते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन आप हैज या हैव किसके अनुसार लगाएंगे, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, है ना। अगर सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप हैव लगाएंगे, ही सी इट नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट में से कोई है तो आप हैज लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे, देन आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। चलिए फिर एग्जांपल भी देख लेते हैं इसी समय ना। एग्जांपल क्या बोलता है, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, किसने, उसने, उसने का क्या होगा, उसने का तो ही हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर ही। अब मुझे बताओ ही के साथ क्या लगेगा, तो ही के साथ लगेगा हैज, तो हमने लगा लिया हैज। अब इसके बाद वर्ब लगाना है। अब समाप्त करना को क्या बोलते हैं, तो फिनिश बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे FINISHED, क्योंकि इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है फिनिश्ड। अब आता है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य, है ना। तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, तो हिज लिखते हैं, और कार्य को क्या हो जाएगा, तो वर्क लिख देंगे। और जैसे ही आपका सेंटेंस समाप्त हो जाए तो फुल स्टॉप लगा देना, वेरी इजी है ना। चलो फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा वह अंग्रेजी व्याकरण पढ़ चुकी है। आप नहीं पढ़ चुके हो, घबराना नहीं, अभी तो और कंप्लीट करना है। वह अंग्रेजी व्याकरण पढ़ चुकी है, तो लड़की है तो सी लिखेंगे, है कि नहीं। अच्छा लड़का होता तो ही लिखते ना, हाँ, तो लड़की है तो सी लिख देंगे। अब सी के साथ क्या लगाएंगे, देखिए ही सी के साथ भी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया हैज, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, तो थर्ड फॉर्म लिखनी है। और थर्ड फॉर्म क्या, पढ़ना, पढ़ना को रीड रेड रेड बोलते हैं ना, तो यहाँ पर रेड हो जाएगा। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी व्याकरण। अच्छा अब अंग्रेजी व्याकरण को तो जानते ही होंगे, क्या बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर, तो रीड इंग्लिश ग्रामर, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश ग्रामर, वेरी गुड। और जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट फुल स्टॉप लगा देना, है ना। चलिए फिर तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसी समय लिखा हुआ संजय बस से कानपुर जा चुका है, संजय बस से कानपुर जा चुका है, तो पहले लिख देंगे हम संजय। संजय के साथ में क्या लगा, नाम है तो नाम के साथ में क्या लगना चाहिए, हैज लगना चाहिए, तो इसके साथ में हमने लगा दिया हैज। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जाना, जाना को गो बोलते हैं, और गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, गॉन होती है ना, GONE गॉन। और कहाँ जा चुका है, तो गोन टू कानपुर, हो गया कानपुर। और किस चीज से गया, कहे से गया भाई, बस से गया है, तो बाई बस, BUS। और जैसे ही सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए तो फुल स्टॉप लगा देना। तो यहाँ पर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो चलिए फिर, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।